नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर मैं फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, प्रदीप कुमार। बताइए। सर मैंने अभी इसी मतलब 19-21 बैच में B.Ed किया है। पहले अपना फ़ोन सही कीजिए, बहुत खड़खड़ाहट है। हाँ सर, बोलिए क्या कह रहे हैं। मैंने अभी 2019 और 21 बैच का मतलब B.Ed का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी B.Ed किया है 2021 में और टेट भी पास कर लिया। टेट में 126 नंबर है प्राइमरी में और जूनियर में 120 है और C.Tet भी कर लिया है। तो सर मैं मतलब सेकेंड में परीक्षा दे रहा था, तो मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च करता रहता था कि मतलब B.Ed के बारे में कोई खबर हो। तो मुझे आपकी वीडियो मिल गई, तो मैंने सब्सक्राइब कर दिया चैनल। आपके मतलब टेलीग्राम का लिंक मिल गया और व्हाट्सएप नंबर, तो तभी से आपकी बात सुनता रहता हूँ। तो सर आप ये कह रहे थे जो मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है ना ये, तो आप ये कह रहे थे मतलब 2021 वाले भी भरेंगे। तो मैं सोच रहा था सर कि मतलब वैकेंसी तो उतनी आप बता रहे थे प्राइमरी में 3 लाख के समथिंग, मतलब क्लास 3, 4 और 5th में 3 लाख के समथिंग आपने लिखी है मतलब व्हाट्सएप पर। तो सर मैं सोच रहा था मतलब लोग बताते हैं कि मतलब टेट पास मतलब 10 लाख के समथिंग है और कोई कोई तो सर 15 लाख भी बताता है। तो मैं सोचता हूँ सर इतनी वैकेंसी है नहीं तो हमारा नंबर कैसे आ जाएगा उसमें। ये जो आप बात कर रहे हैं टेट कैंडिडेट्स की, अखबार में जो डाटा आया था वो डाटा आया था कि करीब 23-24 लाख कैंडिडेट हैं। हाँ। ठीक है। तो वो जो डाटा था वो प्राइमरी और जूनियर मिला करके था। ठीक, हम मिला करके था। हाँ। अच्छा। और जो टीटी और सीटेट है दोनों ही लाइफ टाइम हो चुका है। हाँ लाइफ टाइम है सर। तो अभी तो आपने रिसेंटली B.Ed किया है और टेट दिए हैं। हाँ सर। मान लीजिए आप दोबारा देंगे तो आपके पास कितने सर्टिफिकेट हो जाएंगे दोबारा पास 2 करेंगे तो? 2 आ जाएंगे ना सर। तो अब ऐसे ही पुराने लोग जो हैं, हाँ। पहले तो लाइफ टाइम था नहीं, हाँ ठीक तो तो उनके वो बार बार देते थे, बार बार पास करते थे। हाँ ना, डर भी लगता होगा सर का मतलब हुआ कि नहीं हुआ और वैकेंसी आ गई तो। तो लोगों ने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार इस तरह से कई कई बार पास किया है टेट सीटेट। तो एक एक बंदे के पास जो है, अगर आप मान के चलिए कि कम से कम 2 सर्टिफिकेट है, हाँ तो ठीक। कम से कम मान लेते हैं। तो जो अखबार में आंकड़ा था 24 लाख का, उसमें आधे मान लेते हैं कि प्राइमरी वाले हैं, आधे जूनियर वाले हैं। हाँ। तो 12 लाख हो गए प्राइमरी वाले। हाँ हर कैंडिडेट के पास अगर 2 डबल है सर्टिफिकेट है, वैसे तो 6 लाख। 3-4 भी रखे हैं, लेकिन हम फिर भी हाँ 2 मान रहे हैं। हाँ तो 6 लाख हो गए सर। तो 6 लाख कैंडिडेट हो गए। ठीक, हाँ। टोटल 6 लाख कैंडिडेट प्राइमरी टेट पास किए हुए हम्म। जेन्युइन। अच्छा, ये टेट हो रहा है 2011 से, न जाने कितनी भर्तियां आती गईं, लोग सिलेक्ट होते गए। तो प्राइमरी में गए, जूनियर में गए, टीजीटी या अन्य कहीं और, बहुत सारे लोग इधर उधर गए। बहुत सारे लोग जब शुरू में टीटी होता था तो उनको जानकारी नहीं थी, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनको लगा कि इससे नौकरी मिल जाएगी, उन्होंने B.Ed या BTC नहीं किया था, फॉर्म भर दिया था। और जब टीटी आया था, उसका जो पहले से जॉब कर रहे थे टीचर, उनको लगा कि कल को हो सकता हमें भी करना पड़ जाए, तो उन्होंने भी दे दिया। तो अब वो दोबारा तो नौकरी लेंगे नहीं। और BPED वाले वो तो आते नहीं है प्राइमरी भर्ती में। वो तो सर वो योगा वाले होते हैं, कौन से होते हैं। तो वो जो करके बैठे हैं, तो अगर इन सब लोगों को फिल्टर करेंगे आप तो संख्या कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी सर। अभी 69,000 भर्ती हुआ, इसके पहले 68,000 हुआ है, उसके पहले BTC की कई भर्तियां हुई हैं। हाँ सर एक बात सर, जैसे 69,000 में सर बता रहे थे लोग कि 4-5 लाख के समथिंग फॉर्म पड़े थे ना। 4 लाख करीब। तो सर उसमें सबने डाले होंगे फॉर्म। तो 69,000 भर्ती में जो भी प्राइमरी टेट उस वक्त पास था,
कोई बचा तो होगा नहीं, सबने डाला होगा। हाँ, सबने डाला तो होगा। अब अंदाजा लगा लीजिए कि उस वक्त तक कितने कैंडिडेट थे, 4-4.25 लाख ही ना। हाँ। और उसके बाद जो भी टेट हुए हैं, लाइफ टाइम दो ही। था नहीं तो वही लोग बार बार दे रहे हाँ थे। हाँ सर, हाँ 2 बार हुआ है, 19 हम्म और 21। तो 20 का भी रिजल्ट आया नहीं है, और जो लोग पहले से टेट पास थे वही लोग फिर दे रहे थे। हाँ तो सर, हाँ। वो लोग फिर से किए और कुछ नए लोग मान लीजिए पास हो गए होंगे। हाँ तो संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, और 69,000 हाँ। भर्ती हुआ तो 69,000 लोग उसमें से सिलेक्ट भी हो गए। हाँ हो गए सर, बीएड वाले ज्यादा थे सर। तो इस सर तरह मैंने से, सुना है, इस तरह कि से मतलब। हाँ, बोलिए। बताइए सर। मैंने सुना है कि मतलब जो बीएड वाले थे वो 97,000 के समथिंग पास थे, और जो डीएलएड वाले थे वो 43,000 के समथिंग थे। तो चलिए वो तो उस भर्ती का आंकड़ा है। हाँ हाँ सर। हम लोग अब आगे की बात कर रहे हैं, तो आगे की तरफ हाँ फोकस किया जाए। तो आंकड़े जब ठीक। निकालेंगे, प्राइमरी टेट पास वर्तमान में जो जॉब नहीं पाए हैं यूपी के अंदर, हम्म। उनकी संख्या हम अधिकतम मान के चल रहे हैं 4 से 5 लाख के बीच में जो बचे हुए हैं। अब प्राइमरी इससे वाले ऊपर सर। हो ही नहीं सकते, असंभव है। अच्छा, प्राइमरी वाले सर। हाँ बिल्कुल, ये 2000 जो 21 या 22 वाला जो रिजल्ट बाकी है, हाँ हाँ। वहां तक का आंकड़ा हम बता रहे हैं कि औसत निकाला जाएगा, फिल्टर करके सारे मूल आंकड़े निकाले जाएंगे, तो 4 लाख 5 लाख नहीं ढकने वाला है। हाँ ठीक। तो क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया सर। मैं सोच रहा था मेरा मेरा सर, मैं 84% बन गई है बीएड में सर। तो टोटल गुणांक मेरा 30 के समथिंग है, 29.89। अच्छा, तो आपको हाँ, एक चीज बताइए, कोई भी भर्ती आएगी तो आपको कितने पद चाहिए? मुझे एक चाहिए सर। तो 4 लाख हो चाहे 40 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें भर्ती 69,000 आए या फिर 5,000 आए। नहीं सर, मैं ये सोचता हूँ जैसे आप कहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ रोज वीडियो। आज सुबह भी मैंने सुनी थी, वो इलाहाबाद की मैम थी, कौन थी, तो आप मतलब सर ये कहते हैं मतलब कि 3 लाख के समथिंग खाली हैं। तो मैं सोच रहा हूँ सर ये भर गए, जैसे आप वैसे तो कहते हैं मतलब 21 वाले भी आ जाएंगे तो शायद हम भी आ जाएं उसमें। तो मैं सोचता हूँ मतलब सर भरे गए जी पद, तो उसके बाद मतलब वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ये सोचते हैं फिर। वैकेंसी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पुराने वाले लोग हैं, जो रिटायर होते हैं, किसी की डेथ होती है, किसी का प्रमोशन होता है, कोई छोड़ करके किसी और भर्ती में या कहीं और ज्वाइन कर लेता है, तो पद तो हमेशा खाली होते रहेंगे। पद तो खाली। बस ये है कि जो है ज्यादा ना आकर कम आएंगे। जैसे अभी 69,000 आया, इसके पहले 68,500 आया, और 2011 में आया था 72,000। तो 68,500 और 72,000 के बीच में जब देखेंगे तो 10,000, 12,000, 16,000, 15,000 ऐसे ही भर्ती आती थी, बड़ी भर्ती नहीं आती थी। तो जब अभी ये केंद्र सरकार जो योजना अभी चला रही है और उसके तहत जो भर्ती करेगी, इसके बाद जब भर्ती आएगी तो वो 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, 8,000 इस तरह करके हमेशा आती रहेगी। अच्छा सर, वो नहीं बंद होने वाली। अच्छा सर, वो राज्य सरकार के जरिए आएगी है? सारे स्कूल राज्य सरकार के अधीन है, तो केंद्र का भी जो कुछ रहेगा, भले ही केंद्र घोषणा करे या जो भी करेगी, तो राज्य सरकार ही सब कुछ ना। वो तो राज्य ही करेगी ना। तो अभी फिलहाल आपका जो 2021 का है बीएड और टेट वगैरह, तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। हाँ, पढ़ाई में सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ सर। अभी आगरा था, मतलब चुनाव से पहले आगरा चला गया था मैं सर, योगी आदित्यनाथ शायद दे में वैकेंसी, तो मैंने टेट पास कर लिया सर। टेट भी पास हो गया, मेरे बीएड भी हो गया, उसकी आए मैं डिग्री और मार्कशीट भी ले आया। बहुत बढ़िया। सर ये पूछ रहा था मतलब शायद जो मतलब 12 तारीख को जो मामला है ना सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एनसीटी ने लेटर जारी किया है, एनसीटी की बातों के आधार पर ही जजमेंट आएगा, और एनसीटी ने जब कर दिया है तो उसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो मैं सर सोच रहा था कि मतलब शायद गवर्नमेंट राज्य सरकार शायद वैकेंसी दे दे, फिर उसके बाद वैकेंसी सुपर टेट की सर। वैकेंसी अब आने वाली है, और वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय का भी आएगा, नवोदय विद्यालय का भी आएगा, और जो सुपर टेट अपने यहाँ होता है वो भी नई भर्ती आएगी ही आएगी। और ये जो हम बता रहे हैं ये भी होना है, ऐसा नहीं है कि कोई फिर रुक जाएगा, आगे पीछे सब आएगा।
सर मतलब जी आप बता रहे हैं केंद्र सरकार की योजना, तो इसमें हमारा आ सकता है? भाई आप पढ़ाई किए रहिए, तैयारी करते रहिए, इसमें हो जाता है तो बहुत अच्छा है, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और इसमें ये प्रक्रिया लंबी चलेगी क्योंकि कई चरण में होना है, ठीक है। तब तक अगर और कोई भर्ती आ जाती है सुपर टेट वगैरह का, आप तैयारी करते रहिए, उसमें दे करके पहले ले लीजिएगा, जो पहले मिलेगा वो ले लीजिएगा। तो सबसे मूल क्या है कि जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें इंटरव्यू होता है अगर तो भी पढ़ना ही है। और सुपर टेट अगर आप देने को तैयार होते हैं, सुपर टेट वाला कोई भर्ती आती है तो भी आपको पढ़ाई ही करके लेना है। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आपके हाथ में क्या है, भर्ती आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में पढ़ाई है। तो बस एक तरफा फोकस, जानकारी लेते रहिए सारे क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन पढ़ाई पर एकदम फोकस कर लीजिए ताकि अगर अचानक से कल परीक्षा देना हो तो भी आप तैयार रहिए। सर मुझे लगता तो है कि शायद योगी आदित्यनाथ शायद दे सकते हैं, लग रहा है। भर्ती आएगी, हमने पहले कहा ना, भर्ती ऐसा नहीं कि कहीं रुक जाएगी। केंद्र सरकार जो योजना हम बता रहे हैं वो भी होता है तो भी भर्ती आएगी। सुपर टेट वगैरह जो हो रहे हैं वो सब भी आगे होते रहेंगे। हमने कहा ना कि अभी केंद्रीय विद्यालय का भी आंकड़ा आया था सामने कुछ दिन पहले अखबारों में, तो वहां पर भी काफी पद खाली हैं, उसकी भी भर्ती आने वाली। तो तैयारी अपना जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग करते रहिए। जो भी चीज सामने आता है, केंद्रीय विद्यालय का भर्ती आता है कोई, या आप बीएड हैं तो नवोदय विद्यालय का टीजीटी वगैरह भी कोई आता है, या फिर जो है सुपर टेट आ जाता है, जो भी आता है जिसमें भी, तो आप पढ़ाई किए रहेंगे तो उसमें आप फॉर्म भर करके अपीयर होंगे और अपना ट्राई करेंगे, और जिसमें मिल जाएगा बस उसको ज्वाइन कर लेना है। सर एक बात और पूछनी है, वैसे मैं पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो एक सीट से मतलब है ना। सर मैं ये पूछ रहा था सर, यदि राज्य सरकार सुपर टेट देती है ना, तो सर लगभग समथिंग आप अंदाजा लगा कर बता सकते हो मतलब कितनी वैकेंसी आ सकती है? इतना यानी कि 50,000 के ऊपर कभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो है अब उस तरह की बड़ी भर्ती नहीं आएगी। जो अभी 68,500 आई थी, 69,000 आई थी, ये तो जो शिक्षा में समायोजन रद्द हुआ था उसके खाली पद थे। अब इसके बाद केंद्र सरकार जो योजना लेके आ रही है उसमें काफी पद भर लिए जाएंगे। तो राज्य सरकार इसके बाद जो है सुपर टेट वगैरह का कुछ निकालती है तो बहुत ज्यादा बड़ा भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। 10,000, 15,000, 20,000 या जो 50,000, 51,000 की चर्चा होती रहती है वही मानकर चलिए, इससे ज्यादा की उम्मीद मत कीजिएगा। तो सर उसमें मैं सोच रहा हूँ सर उसमें कंपटीशन थोड़ा कम भी हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि 2018 तक वर्षवार नियुक्ति हो जाएगी, तो उसमें सब कम हो जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर आज 10 लोग हैं फॉर्म भरने वाले और इसमें से 5 लोग कहीं चले गए, कहीं हो गया उनका, तो बचे 5 ही लोग, तो आगे जो है कंपटीशन उन्हीं 5 के बीच में रह गया ना। तो आसान तो रास्ते सबके लिए होंगे, चाहे जिस भी तरीके से गवर्नमेंट जो भी करे। बस इसमें ये है कि हमें अपनी नजर जो है अर्जुन की तरह जो है कहाँ रखना होगा। हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है। तो हम चूंकि टीचिंग फील्ड में आ गए हैं, पढ़ने वाले फील्ड में आ गए हैं, तो जो सुपर टेट का सिलेबस है लगभग यही मिलता जुलता सिलेबस कोई भी भर्ती आएगी प्राइमरी की, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय की आए या सुपर टेट आए, यही सिलेबस लगभग मिलता जुलता रहेगा। इससे ज्यादा नहीं होने वाला, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आपने बोली तो इसी सिलेबस को लेकर के इतनी बार पढ़ जाइए कि कोई कुछ भी बोले तो बिना किताब के तुरंत आप बता दीजिए उसके बारे में कि हाँ इस बुक में इस जगह पर ये चीज है, ऐसा ऐसा लिखा है। इतना पढ़ लीजिए एक एक किताब को कि पेज तक याद हो जाए कि किस पेज पर कहाँ क्या है। ठीक है, तो बस तैयारी। बोलिए। आपने मतलब जूनियर का भी दिखाएगा? जूनियर के 1 लाख पद खाली हैं समथिंग। हाँ, जूनियर में भी भर्ती आएगी, वहाँ पर भी लाखों पद खाली हैं। और कितने पद खाली हैं यानी कि हर विषय के शिक्षक हर स्कूल में देना है, तो उस पर भी गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी। तो जूनियर की भी भर्ती आएगी, और जूनियर की भर्ती आएगी तो वहाँ पर भी सुपर टेट होता है, तो वही सारी चीजें पूछी जाएंगी। हिंदी वही रहने वाला है, बदलने वाला नहीं। इंग्लिश वही रहने वाला, बदलेगा नहीं। मैथ या साइंस या एसएसटी जो भी आप पढ़ रहे हैं वो भी वहाँ काम आएगा। पहले तो सर इसका जूनियर में प्रमोशन हो जाता था मतलब प्राइमरी का, अब वैकेंसी आएंगी शायद।
प्रमोशन से भी होगा और डायरेक्ट भी होगा। जो प्रमोशन डायरेक्ट हो जाते थे ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाता है, अब उनको भी, लेकिन जब विज्ञापन आएगा जूनियर का उसमें आप भी भरेंगे, हम भी भरेंगे, जो कार्य शिक्षक हैं वो भी भरेंगे। बस उनको लाभ क्या मिलेगा, तो इतने साल जो पढ़ाए हैं गवर्नमेंट स्कूल में उसका वेटेज मिल जाएगा, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, जो भी गवर्नमेंट देते। लेकिन प्रमोशन अब ऐसे आसानी से नहीं देगी गवर्नमेंट, वहां पर भी प्रमोशन एग्जाम के माध्यम से ही देगी। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे पुराने लोग हैं, वो आता जाता कुछ नहीं है, प्राइमरी की नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों को अब आगे तो बढ़ने से तो रोकेगी ही ना। कम से कम आ गए हैं, वहां तक जो चल रहा है जैसे चल रहा है। लेकिन अब जो है, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक एक सीट की लड़ाई होती है, तो एक सीट अगर किसी योग्य को मिलेगा तो बेहतर है। वो जहाँ है ठीक है, उस वक्त पा गया, जैसे भी पा गया नौकरी। लेकिन अगर अब वो मेहनत नहीं कर रहा है तो फिर आगे बढ़ के क्या करेगा। सर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मतलब यूट्यूब पे सर्च किया था बीएड के बारे में, तो आपकी वीडियो मिल गई। आपकी वीडियो तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, मतलब आप वीडियो डालते हैं तो देख। और सर ये सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है ना, तो इसमें मैंने देखे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे साथ यहाँ, तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं इसमें, प्राइमरी से बाहर नहीं हो जाए बीएड। देखिए मैं तो सर आपकी वीडियो देख लेता हूँ और मैं तो टेंशन फ्री रहता हूँ। आपने कभी देखा होगा आपके गांव शहर में कभी कहीं सांप आ जाता होगा, लोग डरने लगते होंगे। और लेकिन जो सपेरा होता है वो डरता नहीं है, बड़े आराम से पकड़ लेता है ना। सपेरा या जो सांप को पकड़ने वाले होते हैं, जैसे कि माली किसी घर वर में निकल जाता है तो लोग फोन करते हैं तो आते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं। वो डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा सांप कैसा होता है, किसके में जहर है किसके में नहीं है। और अगर जहर है भी तो उनको नॉलेज है उस सांप के बारे में, टेक्निक उनको मालूम है कैसे इसको पकड़ना है, तो वो डरते नहीं है। तो यहाँ भी वही है, डरता वही है जिसको नॉलेज नहीं है। अगर जिसको भी पता होगा कि नियम कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है, जिसने भी गवर्नमेंट किया होगा सर वो तो, हाँ तो हमारे गवर्नमेंट का होता है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो तो उसको लागू कराता है गवर्नमेंट की नीति के अनुसार। हाँ, कोर्ट का काम है जो बनाए गए नियम है वो उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका पालन ढंग से कराना। जब कोई विवाद होगा उस विवाद में तब आएगा कोर्ट का रोल। और नियम जो है वो हर विभाग के लिए या जो भी है सब बटा हुआ है, किसको किसका नियम कौन बनाएगा। तो शिक्षा विभाग का सारा नियम कानून बनाने का अधिकार दिया गया है एनसीटी को। और एनसीटी ने एक वक्त बनाया था कि बीएड वालों को 6 महीना वो ज्वाइनिंग के बाद जो है बीटीसी 6 महीने ट्रेनिंग, 3 महीना डाइट पर, 3 महीना स्कूल पर करना होगा। तो उस वक्त वैसे होता था, फिर वो नियम बंद करके फिर से बीटीसी और डीएलएड को बना दिया गया नियम। अब फिर से नियम आ गया, वो लोग भी रहेंगे, बीएड वाले भी रहेंगे, ब्रिज कोर्स कर लेंगे ज्वाइनिंग के बाद। तो सारे नियम वही बना रही है। तो उस चूंकि पावर ही उसी को दिया गया है तो वो जो नियम बनाते रहे। और आप अखबार में देख रहे होंगे पिछले 2 3 4 सालों से, और खास तौर पे इस साल, कि डीएलएड में एडमिशन कितने हो रहे हैं, घटता जा रहा है। और सर फेल हो गए हैं 63% के समथिंग। हाँ, हर साल बैक लग रहा है, हर साल बच्चे फेल हो रहे हैं। और सर मैं फिरोजाबाद का हूँ, तो फिरोजाबाद की जो डाइट है ना, तो उस डाइट में सबके री लग गई है, कोई नहीं बचा। तो जो प्राइवेट कॉलेज वगैरह हैं उनमें एडमिशन नहीं हो रहे हैं, लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो वो अपनी मान्यता रद्द करा रहे हैं। आने वाले टाइम में डीएलएड वैसे भी गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति के माध्यम से क्लियर कर चुकी है कि भविष्य में बीएड ही रहेगा और बाकी सारे कोर्स खत्म होंगे, बीएड रहेगा। हाँ, अपने यहाँ बीटीसी के नाम से पहले चलता था, अभी डीएलएड के नाम से चल रहा है, कहीं पर जेबीटी के नाम से चलता है, कहीं डीएड के नाम से चलता है, कहीं एनटीटी के नाम से चलता है। तो ये जो तरह तरह के अलग अलग नाम से चलते थे तो इसके कारण विवाद बनते थे। विवाद सर विवाद ही बनता है। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाया गया कि अब सारे कोर्स बंद करके सिर्फ बीएड चलेगा, और 4 साल का होगा, 2 साल का होगा और 1 साल का होगा। यानी इंटर के बाद जैसे बीटेक वगैरह होता है, हाँ, इंटर के बाद डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं ना 4 साल 5 साल की। तो ऐसे ही टीचर बनने के लिए इंटर के बाद डायरेक्ट बंदा लेगा डीएलएड जो सॉरी बीएड जो होगा 4 साल वाला, उसमें एडमिशन लेगा
और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल सर। हाँ, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल। हाँ, वो लेकिन अभी आया नहीं है। हाँ, वो आया ये नहीं। 4 साल वाला तो आ चुका है, अगले वर्ष से एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो अभी 1 साल वाले में देर है, तो अगले साल से 4 साल वाला शुरू हो रहा है, और अगले वर्ष ये मानकर चलिए कि डीएलएड में एडमिशन बंद हो जाएंगे लगभग, या हो सकता है प्राइवेट बंद हो जाए, गवर्नमेंट वाले कुछ चलते रहें। 1 आध 2 साल बाद लेकिन सारे बंद हो जाएंगे। 2030 तक ये डीएलएड, बीटीसी, जेबीटी जो भी नाम से जहाँ चल रहा है सब 2030 तक खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जो कोर्ट में मैटर है उसमें बीएड वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं, बस बीएड वाले थोड़ा डर रहे हैं, जो वो फालतू डर रहे हैं। सर मेरे गांव में तो टीचर है ना प्राइमरी में, वो 68,500 में लग गया था। अच्छा, बीटीसी करके, तो उससे पूछते हैं जानकारी लें तो फ्रस्ट्रेट और करते हैं। एक्चुअली तरह तरह के लोग हैं और हर इंसान स्वार्थी होता है। और सर हम तो सर नए नए है ना, है तो सर मैं भगवान का वो समझता हूँ, मतलब सर आपकी वीडियो मुझे मिल गई तो मैंने तुरंत सब्सक्राइब कर लिया, टेलीग्राम का लिंक मैंने क्लिक कर दिया और फिर व्हाट्सएप पे जुड़ गया, तो इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट से बच गया ना। बहुत से बीएड वाले ऐसे हैं वो फ्रस्ट्रेट हैं सर। देखिए भाई, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं वही हम बता रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उनको तरह तरह के मिल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और सर हम नए हैं तो हमें पूछेंगे तभी तो पता चलेगा क्या होता है इसमें, क्या नए नए। बिल्कुल, गलत बताएगा तो गलत लगेगा। हर व्यक्ति यहाँ पर जब आता है, चाहे वो अभी वाला हो चाहे नया वाला, जो कार्यरत शिक्षक हैं पुराने हैं 10 साल 20 साल पुराने, उनका भी मेरे पास फोन आता रहता है। एक बार तो एक जो है फोन आया था, वो शिक्षा मित्र के पिताजी थे और वो भी शिक्षक थे, रिटायर हो चुके थे। सर वो मतलब सर्दियों की बात तो नहीं है? याद नहीं हमें, काफी टाइम हो गया, हमने वो भी ऑडियो डाला था। तो मैंने सुना वो भी सर, तो वो भी मैं आगरा तैयारी कर रहा था। अच्छा, तो वो भी जो है मेरे ऑडियो सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो बातें बताते हैं तो हर विषय पर, हाँ, जो फैक्ट है उस पर चर्चा करते हैं। और कोई फोन करता है या मैसेज करता है कि नहीं ये चीज आपने जो है गलत बता दिया, तो उस पर फिर हम जो है सर्च करते हैं कि कहाँ से गलती हो रहा है, ये कैसे कह रहा है। तो या तो सामने वाला गलत होगा हमें जो गलत कह रहा है, या तो सच में हमने गलती किया होगा। अगर हमारी गलती है तो फिर उसको हम सर्च करके कंफर्म करते हैं और फिर सुधार करते हैं। क्योंकि भाई हम जो चीज बता रहे हैं तो मिसगाइड कोई ना हो हमारी वजह से। अभी जैसे हम कह दें कि सुपर टेट नहीं होगा, ठीक, हम तो अभी डाल रहे हैं, तो हमें डालने से पहले, लिखने से पहले सोचना पड़ेगा कि भाई हमारे ऐसा लिखने से कोई अगर पढ़ाई छोड़ देगा तो उसका नुकसान हो जाएगा कि नहीं। नुकसान हमें क्या मिल जाएगा उससे सर? तो हमें तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लिखने से पहले भी हमें सोचना पड़ता है कि नहीं जानकारी कंफर्म है कि नहीं, कंफर्म करना पड़ता है। और उसके बावजूद हम लिख भी रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सबसे एक ही चीज कह रहे हैं, भाई पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई मत। सर यही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सर। हमारे पास यही एक मतलब वो है, एक यही वेपन्स है, एक तरह का हथियार या औजार मान लो, यही पढ़ाई है और कुछ नहीं। बिल्कुल। भर्ती कब आएगी, आएगी नहीं आएगी, देर से आएगी जल्दी आएगी, कितने पद होंगे, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इतने सारे लोग धरना करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ हो जाता है क्या? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा सर। तो वो सब फालतू बातें हैं, समय बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरी वगैरह कहीं भी उलझना नहीं चाहिए। चुपचाप अपना मेहनत जो अपने हाथ में है वो करना चाहिए। और मौका जैसे सामने आए, एक मौका मान लेते हैं कि चूक गया, कोई बात नहीं, दूसरा तीसरा ट्राई करेंगे। जब लगातार व्यक्ति लगा रहेगा ना तो सफल हो ही जाता है, हो जाता है सर। तो अभी नया बीएड है आपका, नया टेट सी टेट है, अभी तैयारी भी अच्छी है, अच्छे नंबर भी लाए हैं टेट सी टेट में 120 के ऊपर। वो सर आपकी वजह से हो गया, क्यों सर? जो खबरें आती थी कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो मैंने एग्जाम नहीं दिया था सेकेंडरी का, तब मैं तैयारी कर रहा था बुक से। और सर टेट की भी तैयारी, तो दोनों तरफ मतलब वर्कलोड दोनों का था, टेट का भी और सी टेट भी था सर, 3 का वर्कलोड था। तो मुझे आपकी वीडियो मिल गई, आपकी वीडियो ऑडियो सुनता रहता था मैं, और टेंशन फ्री रहता था, तब मैंने पढ़ाई करी अच्छी खासी सर। 84% में बीएड बन गई। अच्छा, तो बिल्कुल टेंशन फ्री इंसान, जब माइंड सही रहेगा, डिस्टर्ब नहीं रहेगा, तो अच्छा तो होगा ही। और आपने मेहनत किया तो उसका रिजल्ट मिल गया। हाँ सर। और टेट में सर 120 126 के समथिंग आ गए, तो उससे मतलब नहीं है सर, वो तो केवल एलिजिबिलिटी के लिए है, उससे तो क्या। नहीं, फिर भी अच्छे नंबर आए तो और अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात है सर।
हाँ सीटेट भी हो गया। हम्म। अब बहुत से लड़के ऐसे थे सर, वो इसी में थे कि प्राइमरी से बाहर हो गया, ये हो गया वो है, तो मेरे कॉलेज के बहुत से फेल हो गए इसी चक्कर में सर। हाँ, जो डिस्टर्ब होगा तो डिस्टर्ब हुआ। जाहिर सी बात है कि भाई अब मुझे नेगेटिव चीजें सबको डिस्टर्ब करती हैं। अब मुझे आपकी वीडियो मिलेगी तो मैं टेंशन फ्री हो गया था फिर। तो बस हमारा तो यही प्रयास हाँ। रहता है भाई कि कोई मिसगाइड ना हो, जो है हम्म, सही जानकारी वो दिया जाए। और इससे पहले तो हाँ, सिर्फ ऐसे ही हम फेसबुक वगैरह पे लिखते थे, अब तो डाल हाँ, देते हैं यूट्यूब पर, इसलिए कि वही बातें हैं। अगर सुन करके किसी को लाभ मिल रहा है तो अच्छी बात, और जैसा आप बता रहे हैं हाँ, कि सुन करके जो है पॉजिटिव रहे, हम्म, तो चलिए, पॉजिटिव मेरा रहे तो। तो मेरा मेहनत जो है बेकार नहीं जा रहा। सर चलिए, ये तो सोचिए। लगे रहिए। हाँ सर, ये बताइए सर, ये मामला मतलब 12 तारीख को ये हो सकता है, क्या आगे हाँ, बढ़ेगी ये और डेट? नहीं नहीं, कोर्ट में जब भी सुप्रीम कोर्ट अंतिम हाँ, की तरफ बढ़ती है, आप हाँ, देखिएगा। आपने बताया था सर, हम्म। नोटिफिकेशन दिया था उसने सभी हाँ, तो को। जब भी कोर्ट सारी सुनवाई कर लेती है, संतुष्ट हो हाँ, जाती है, तो हम्म, कोर्ट चाहती है कि फिर बाद में कोई ना आकर के कहे कि भैया हमको मौका नहीं दिया गया बोलने का, हमको। कहने का। हाँ, तो हाँ अंतिम में ठीक। कोर्ट जो है, अंतिम जो सुनवाई चलती है, तो उसमें हम्म, कहती है भैया सब लोग लिखित में अपना अपना जो है जो भी कहना है सबमिट कर दे दो। दीजिए। और हाँ, उसमें स्पष्ट कर देती है कि इतने दिन का समय है, तो जो पार्टी आ चुकी है, इसके अलावा भी कोई अगर आना चाहता हम्म, है तो वो भी आ हम्म, जाए, ये चीज मेंशन कर दिया गया है। हम्म, ताकि इसके बाद फिर कोई आकर न कहे कि नहीं हमको तो जानकारी नहीं थी। उन्होंने अपना लिख दिया हम्म, कि 6 हफ्ते का समय दे रहे हैं, हम्म, जिसको भी आना हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, जिसको आना हम्म, है जो भी है इन्हीं 6 हफ्तों में आ जाए। इसके बाद हाँ, अब वो जो भी सबमिट किया गया होगा, और फिर 12 तारीख को फाइनल हियरिंग होगी। हो सकता है एक ही दिन, या हो सकता है एक दिन के बजाय 2-4 दिन भी- चल जाए, हाँ, लेकिन सबको सुन करके फिर अपना जजमेंट वो डिक्लेयर कर देंगे। अब डिक्लेयर करने में चाहे वो 1 हफ्ता लें या 1 महीना लें, जो भी समय लें, हाँ, लेकिन अब एकदम अंतिम फाइनल होने जा रहा है। हाँ, तो यही मुझे उम्मीद लग रही थी सर, शायद वैकेंसी आ जाए सुपरटेट की, शायद लगता है 12 मुझे। के बाद सारी प्रक्रिया भर्ती वाली शुरू होगी। जैसे ही ये हम्म, क्लियर हो जाएगा, इसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं ना। हाँ, इसी जब भी वजह कोई से रुकी मुद्दा, सर। गवर्नमेंट ही सर एक तरह से ये समझ लीजिए, जैसे आदमी आलस कर जाता है वो भी कर जाती है, उल्टा हम्म, इसका। हाँ, अड़चने बीच में आ जाती है सर, कोई ना कोई दिक्कत है जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, जो भी मुद्दा कोर्ट में रहेगा तो उस पर जैसे मान लीजिए कोई जमीन है, अब वो विवाद हो हाँ, गया, कोर्ट में चला गया, तो जिसकी जमीन है ना वो बेच सकता है, ना खरीदने वाला उसको खरीद सकता है। जब तक हम्म, कोर्ट से फैसला नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई कोई ध्यान ही नहीं कोई भी देगा उस पर, विवाद रहेगा। हाँ, कोई ध्यान कोई ही नहीं देगा उस पर। जैसे राम मंदिर मुद्दा था, इतने दिनों से कोर्ट में था, कुछ हो पा रहा था नहीं, लेकिन नहीं जब तो फैसला आ गया तो काम आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गया वो। तो जब भी मुद्दा कोई कोर्ट में होता है तब तक वो मैटर पेंडिंग रहता है, उससे संबंधित चीजें रुक जाती हैं। तो जो भर्ती वगैरह देर हो रहा है, सब कुछ है, उसके पीछे भी ये लड़के ही हैं, फालतू में उलझाए हुए हैं, देर करा रहे हैं। सर ये बीटीसी वाले डीएलएड वाले लड़के हैं। भाई उनकी भी और क्या कहा जाए, गलती नहीं है, गलती होते हुए भी नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना सोच रहे हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति, कहा ना हमने शुरू में, स्वार्थी होता है, तो स्वार्थ स्वार्थी से होता है। तो वो चाहते हैं कि बीएड वाले बाहर हो जाएं तो कंपटीशन जो है कम हो जाए। कम हो जाए। और हर किसी को सच्चाई मालूम नहीं है कि आगे क्या क्या होने वाला है। जो लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, जो फेसबुक वगैरह पर देख रहे हैं, बस वही। जो लोग हमसे जुड़े हैं तो वो और चीजें समझ रहे हैं, और नहीं तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, कितने हम लोग लाखों में बात कर रहे हैं कि टेट वाले हैं, बीएड वाले हैं, और हमारे चैनल पर अभी हैं कितने, यही 37-38 लाख लोग हैं बस। तो अभी तो लाखों लोग पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, उनको तो ये सब जानकारी है ही नहीं। बहुत है सर, बहुत से ऐसे डिग्री कर लेते हैं, लेकिन जाने सर हम भी बताएं, हमें भी ये जानकारी इतनी नहीं होती है, तो हम आपसे नहीं जुड़े होते तो। अच्छा अच्छा। क्यों सर, एक्चुअली कोई ना कोई होता क्या है ना कि जैसे हम भी थे शुरू में, जब हम भी नया नया एडमिशन हाँ, लिए, हमें भी कोई हाँ। जानकारी नहीं था, बहुत ठोकर हम लोगों ने खाया, हर कोई खाता है और ठोकर नए नए फील्ड सर में। वो सर वो समय था, तब यूट्यूब भी नहीं था, मॉल भी नहीं था, आपको कितनी हाँ। दिक्कत आई होगी, और अब तो यूट्यूब है, इसलिए हम्म। आपसे जुड़ गए हम। यूट्यूब है, इसके बाद तरह तरह के हाँ, कोचिंग खुल गए। हम लोग के टाइम में ये टेट वेट तो उसके पहले था नहीं, 2011 में पहली बार आया, तो इस हाँ, तरह का पहली कोई बार आया। कोचिंग वगैरह भी नहीं होते थे। आज तो बहुत सारे हम्म, कोचिंग है, हर छोटे से छोटे शहर में, गांव में कोचिंग हो गया है, गाइड करने वाले हो गए हैं। हाँ, हाँ, तो अब जो है काफी बदलाव आया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग मिसगाइड हैं। तो अपनी तरफ से यही प्रयास है कि जो ठोकर हम लोग खाए हैं, तो उस तरह की हम्म, दिक्कतें और किसी को ना हो, तो अपनी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि गाइड कर दिया जाए। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। हम्म।
चलिए ठीक है, फिर और कुछ तो नहीं, रखते हैं। और यही था बस, और कुछ चलिए ठीक है, तो जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए।